आज की भागवत कथा में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ अश्वत्थामा द्वारा द्रौपदी के पुत्रों का मारा जाना और अर्जुन के द्वारा अश्वत्थामा का मान मर्दन किया जाना। तो कथा कहने से पहले हम लोग थोड़ा भगवान श्री कृष्ण का नाम ले लें। गोकुल में भागवत, मथुरा में गीता, भजो राम सीता, भजो राम सीता। यही नाम मुख में हो हरदम हमारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। जय श्री कृष्णा। अब मैं राजर्षि परीक्षित के जन्म, कर्म और मोक्ष की तथा पांडवों के स्वर्गारोहण की कथा कहता हूँ, क्योंकि इन्हीं से भगवान श्री कृष्ण की अनेकों कथाओं का उदय होता है। जिस समय महाभारत युद्ध में कौरव और पांडव दोनों पक्षों के बहुत से वीर गति को प्राप्त हो चुके थे और भीमसेन की गदा के प्रहार से दुर्योधन की जांघ टूट चुकी थी, तब अश्वत्थामा ने अपने स्वामी दुर्योधन का प्रिय कार्य समझकर द्रौपदी के सोते हुए पुत्रों के सिर काटकर उसे भेंट कर दिए। यह घटना दुर्योधन को भी अप्रिय ही लगी, क्योंकि ऐसे नीच कर्म की सभी निंदा करते हैं। उन बालकों की माता द्रौपदी अपने पुत्रों का निधन सुनकर अत्यंत दुखी हो गई। उनकी आंखों में आंसू छलछलाए, वह रोने लगी। अर्जुन उसे सांत्वना देते हुए कहा, अर्जुन ने कहा, कल्याणी, मैं तुम्हारे आंसू तब पोंछूंगा जब उस आतताई ब्राह्मण धम का सिर गांडी धनुष के बाणों से काट कर तुम्हें भेंट नहीं कर दूंगा, और पुत्रों की अंत्येष्टि क्रिया के बाद तुम उस पर पैर रखकर स्नान करोगी। अर्जुन ने इन मीठी और विचित्र बातों से द्रौपदी को सांत्वना दी और अपने मित्र भगवान श्री कृष्ण की सलाह से उन्हें सारथी बनाकर कवच धारण कर अपने भयानक गांडी धनुष को लेकर के रथ पर सवार होकर गुरुपुत्र अश्वत्थामा के पीछे पीछे दौड़ पड़े। बच्चों की हत्या से अश्वत्थामा का मन इतना उद्विग्न हो गया था, जब उसने दूर से ही देखा कि अर्जुन मेरी ओर झपटे हुए आ रहे हैं, तब वह अपनी प्राणों की रक्षा के लिए पृथ्वी पर जहाँ जहाँ भाग सकता था इस युद्ध से भयभीत सूर्य की भांति भागता रहा। जब उसने देखा कि मेरे रथ के घोड़े थक गए हैं और मैं बिल्कुल अकेला हूँ, तब उसने अपने को बचाने का एकमात्र साधन ब्रह्मास्त्र ही समझा। यद्यपि उसे ब्रह्मास्त्र लौटाने की विधि मालूम नहीं थी, फिर भी प्राण संकट देकर उसने आचमन किया और ध्यानस्थ होकर ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। उस अस्त्र से सब दिशाओं में एक बड़ा प्रचंड तेज फैल गया। अर्जुन ने देखा कि अब तो मेरे प्राणों पर ही आज बनी है। तब उन्होंने श्री कृष्ण ने प्रार्थना की। अर्जुन ने कहा, क्या कहा अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से? अर्जुन ने कहा, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकर, तमेको दह्यमानानाम पवर्गोऽसि संश्रिते, त्वमाद्यः पुरुषः साक्षादीश्वरः प्रकृते परः, मायां युधस्य चिशक्त्या कैल्वे स्थितात्मनिः। श्री कृष्ण, तुम सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा हो। आपकी शक्ति अनंत है। आप ही भक्तों को अभय देने वाले हो, जो संसार की धधकती हुई आग में जल रहे हैं। उन जीवों की उससे उबारने वाले एकमात्र तुम ही हो। तुम प्रकृति से परे रहने वाले आदि पुरुष साक्षात परमेश्वर हो। स्वयं प्रकाश स्वरूप श्री कृष्ण, यह भयंकर तेज अब और मेरी ओर आ रहा है। यह क्या है, कहाँ से, क्यों आ रहा है, इसका मुझे बिल्कुल पता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की इन बातों को सुनकर क्या कहते हैं, वेदेथम द्रोणपुत्रस्य ब्राह्मस्त्रं प्रदर्शितं, नैवासो वेद संहारं प्राणबाध उपस्थिते। अर्जुन, यह अश्वत्थामा का चलाया हुआ ब्रह्मास्त्र है। यह बात समझ लो कि प्राण संकट में उपस्थित होने से उसने इसका प्रयोग तो कर दिया है, परंतु वह इस अस्त्र को लौटाना नहीं जानता। किसी भी दूसरे अस्त्र में इसकी दबा देने की शक्ति नहीं है, इसको दबा नहीं सकता। तुम शस्त्रास्त्र विद्या को भली भांति जानते ही हो। ब्रह्मास्त्र के तेज से इस ब्रह्मास्त्र की प्रचंडा को बुझा दो। सूत जी कहते हैं, अर्जुन विपक्षी वीरों को मारने में बड़े प्रवीण थे।
भगवान की बात सुनकर उन्होंने आचमन किया और भगवान की परिक्रमा करके ब्रह्मास्त्र के निवारण के लिए ब्रह्मास्त्र का ही संधान कर दिया। बाणों से चेष्टित उन दोनों ब्रह्मास्त्रों के तेज प्रलयकालीन सूर्य एवं अग्नि के समान आपस में टकरा कर सारे आकाश और दिशाओं में फैल गए और बढ़ने लगे। तीनों लोकों को जलाने वाली उन दोनों अस्त्रों की बढ़ी हुई लपटों से प्रजा जलने लगी और उसे देखकर सबने यही समझा कि यह प्रलय काल की सामर्थक अग्नि है। उस आग से प्रजा का और लोगों का नाश होते देखकर भगवान की अनुमति से अर्जुन ने उन दोनों को ही लौटा लिया। अर्जुन की आंखें क्रोध से लाल लाल हो रही थी। उन्होंने झपट झपट कर अश्वत्थामा को पकड़ लिया और जैसे कोई रस्सी से पशु को बांध ले वैसे ही बांध लिया। अश्वत्थामा को बलपूर्वक बांधकर अर्जुन ने जब सिर की ओर ले जाना चाहा तब उनसे कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने कुपित होकर कहा, अर्जुन, इस ब्राह्मण धाम को छोड़ना ठीक नहीं है, इसको तो मार ही डालो। इसने रात में सोए हुए निरपराध बालकों की हत्या की है। धर्मवेता पुरुष, असावधान मतवाले, पागल, सोए हुए बालक, स्त्री, विवेक शून्य, शरणागत, रथहीन और भयभीत शत्रु को कभी नहीं मारते, परंतु जो दुष्ट और क्रूर पुरुष दूसरों को मारकर अपने प्राणों का पोषण करता है उसका तो वध ही इसके लिए कल्याणकारी है, क्योंकि वैसी आदत को लेकर यदि वह जीता है तो और भी पाप करता है और उन पापों के कारण नरकगामी हो जाता है। फिर मेरे सामने ही तुमने द्रौपदी से प्रतिज्ञा की थी, जिसने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है उसका सिर मैं उतार लाऊंगा। इस पापी कुलांगार अत्ताई ने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है और अपने स्वामी दुर्योधन को भी दुख पहुंचाया है, इसलिए अर्जुन इसे मार ही डालो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के धर्म की परीक्षा लेने के लिए इस प्रकार प्रेरणा की, परंतु अर्जुन का हृदय महान था। यद्यपि अश्वत्थामा ने उनके पुत्रों की हत्या की थी, फिर भी अर्जुन के मन में गुरुपुत्र को मारने की इच्छा नहीं हुई। इसके बाद अपने मित्र और सारथी श्री कृष्ण के साथ वे अपने युद्ध शिविर में पहुँचे। वहाँ अपने मित्र पुत्रों के लिए शोक करती हुई द्रौपदी को उन्हें सौंप दिया। द्रौपदी ने देखा कि अश्वत्थामा पशु की तरह बांध लाया गया है। निंदित कर्म करने के कारण उसका मुख नीचे की ओर झुका है। अपना अनिष्ट करने वाले गुरुपुत्र अश्वत्थामा को इस प्रकार अपमानित देखकर द्रौपदी का कोमल हृदय कृपा से भराया और उसने अश्वत्थामा को नमस्कार किया। गुरुपुत्र का इस प्रकार बांध कर लाया जाना सती द्रौपदी को सहन नहीं हुआ। उसने कहा, छोड़ दो, इन्हें छोड़ दो, ये ब्राह्मण हैं, हम लोगों के अत्यंत पूजनीय है, जिनकी कृपा से आपने रहस्य के साथ सारे धनुर्वेद और प्रयोग तथा उपसंहार के साथ संपूर्ण शस्त्रास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया है। वे आपके आचार्य दोनों ही पुत्र के रूप में आपके सामने खड़े हैं। उनकी अर्धांगिनी कृपी अपने वीर पुत्र की ममता से ही अपने पति का अनुगमन नहीं कर सकी, वे अभी जीवित हैं। महाभाग्यवान आर्यपुत्र, आप तो बड़े धर्मज्ञ हैं। जिस गुरुवंश की नित्य पूजा और वंदना करनी चाहिए उसी को व्यथा पहुंचाना आपके योग्य कार्य नहीं है। जैसे अपने बच्चों के मर जाने से भी दुखी होकर रो रही हूँ और मेरी आंखों से बार बार आंसू निकल रही हैं, वैसे ही इनकी माता पतिव्रता गौतमी न रोए। जो श्रृंखल राजा अपने कृत्यों से ब्राह्मण कुल को कुपित कर देते हैं, वह कुपित ब्राह्मण कुल उन राजाओं को सब परिवार शोकाग्नि में डालकर शीघ्र ही भस्म कर देता है। सूत जी ने क्या कहा? सूत जी कहते हैं, धर्मम न्यायम सकरूढ़म निर्बलीकम समम महत राजा धर्म सुतो राज्ञा प्रत्यनंद चोदिया नकुल सहदेवस्य ययुधानो धनंजय भगवान देवकी पुत्रो ये चाने यांच योषितः तत्तार महर्षितो भीम सत्तस्य श्रेयान वद संवृतः न भर्तुनात्मचार्थे यो हंसोक्तान् शिशून् वृथा निशम्य भीम गतितं द्रौपद्याद चतुर्भुजः आलोक्य वदनं सख्युरीदमाहसन्निमः। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, द्रौपदी की बात धर्म और न्याय के अनुकूल थी, उसमें कपट नहीं था, करुणा और समता थी। अतएव राजा युधिष्ठिर ने रानी के इन हित भरे श्रेष्ठ वचनों का अभिनंदन किया। साथ ही नकुल, सहदेव, सात्विक, अर्जुन, स्वयं भगवान श्री कृष्ण और वहाँ पर उपस्थित सभी नर नारियों ने द्रौपदी की बात का समर्थन किया। उस समय क्रोधित होकर भीमसेन ने कहा, जिसने सोते हुए बच्चों का न अपने लिए और न अपने स्वामी के लिए बल्कि व्यर्थ ही मार डाला, उसका तो वध ही उत्तम है। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी और भीमसेन की बात सुनकर और अर्जुन की ओर देखकर कुछ हंसते हुए से कहा। श्री कृष्ण कहते हैं, ब्रह्मर्धुन हंतव्य यातताई वधार्हणा भयो भयमाप्नातं परिपाह्य अनुशासनम कुरुपति सुतं सत्यम यद सांत्वया प्रियम च भीमसेनस्य पांचाल महिमेव च। पतित ब्राह्मण का भी वध नहीं करना चाहिए
और आतताई को मार ही डालना चाहिए। शास्त्रों में मैंने ही ये दोनों बातें कही हैं, इसलिए मेरी दोनों आज्ञाओं का पालन करो। तुमने द्रौपदी को सांत्वना देते समय जो प्रतिज्ञा की थी उसे भी सत्य करो, साथ ही भीमसेन, द्रौपदी और मुझे जो प्रिय हो वह भी करो। सूत जी कहते हैं, अर्जुन भगवान के हृदय की बात तुरंत ताड़ गए और उन्होंने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सिर की मणि उनके बालों के साथ उतार ली। बालकों की हत्या करने से वह श्रीहीन भी रहित हो गया था, तो पहले ही हो गया था, अब मणि और ब्रह्मतेज से भी रहित हो गया। इसके बाद उन्होंने रस्सी का बंधन खोलकर उसे शिविर से निकाल दिया। मोड़ देना, धन छीन लेना और स्थान से बाहर निकाल देना, यही ब्राह्मण धर्मों का वध है। उनके लिए इससे भिन्न शारीरिक वध का विधान नहीं है। पुत्रों के मृत्यु से द्रौपदी और पांडव सभी शोकातुर हो रहे थे। अब उन्होंने अपने मरे हुए भाई बंधुओं को दहा अंत्येष्टि क्रिया की और उसके बाद गर्भ में परीक्षित की रक्षा कर गुंती के द्वारा भगवान की स्तुति और युधिष्ठिर का शोकातुर होना, ये मैं अगले बार बताऊंगा। तब तक के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।